हमारे प्यारे बच्चा ग्रुप कैसे हैं? बढ़िया, मस्ती में। और मस्ती माइंड सुपर माइंड होता है। बच्चों, मेरा मोटो है कि मैं सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूं और सारे बच्चे मेरे द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को वन बाय वन करके देखें, सीखें और प्रैक्टिस करें। आपका विकास मेरा विकास, अर्थात आप हर एक वीडियो का यदि फायदा उठावें और अपने मित्र बंधुओं में शेयर करें तो मेरे मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। तो चलिए, मैं सुमन सर आज आपके साथ एक नए टॉपिक को शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर यूनिट कन्वर्जन मेंसुरेशन चैप्टर में या बहुत जगह आपके फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल कन्वर्ट जब हम बना रहे होते हैं न्यूमेरिकल्स को, तो यूनिट कन्वर्जन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी बच्चों को। तो उसी टॉपिक पर आज मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे कि आपकी यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, 10th लेवल तक के बच्चे इसको कविता की तरह याद कर जाएं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। अपने फिंगर पर इस तरह से कविता के रूप में इसको पोएम के रूप में याद करें। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। समझ रहे होंगे? फिर से मैं बता रहा हूं। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। यानी 7 यूनिट आपके फिंगर पर याद हो जाने चाहिए और 2-4 बार आप करेंगे तो ये अच्छे तरह से आपको याद हो जाएगी। अब क्या करें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि किलो का जो यूनिट है वो 10 टू द पावर 3 है। 10 टू द पावर 3 है। हेक्टो का 10 टू द पावर 2। इसी तरह से डेका का पावर 1 है। मीटर का पावर 0 है। डेसी का पावर -1, सेंटी का पावर -2 और मिली का पावर -3। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हो कि पावर 3 से घटते जा रहा है अप टू -3 तक। तो नो डाउट कि आपको पावर याद रखना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। सिर्फ आप कविता की तरह ये याद रखें कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। और इस तरह से आपको पावर यहाँ से याद रहेगा कि पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। समझ रहे होंगे? तो ये यदि याद हो जाता है तो 10th लेवल तक के आप मेंसुरेशन चैप्टर में आप किसी तरह का यूनिट कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उस ट्रिक्स को समझते हैं कि किस तरीके से यह आसानी से किया जाता है। तो सपोज कि आपको आ गया कि 5 हेक्टोमीटर। अच्छा, सभी का एक सिंबल दिया गया है यहाँ, सिंबॉलिक फॉर्म। जैसे किलो का के है, हेक्टो का स्मॉल h है, डेका का DA है। इसी तरह से सारे का आपका सिंबल दिया गया है। तो आप उस सिंबल को बार बार प्रैक्टिस करें तो दिमाग में रहेगा। तो 5 हेक्टोमीटर दिया गया है और कहा गया है कि व्हाट मिलीमीटर। तो सबसे पहले आप अपने कविता को फिर से दिमाग में लाए और देखिए कि हेक्टोमीटर का पावर क्या था। यानी आपको 5 से कोई लेना देना नहीं है। 5 तो इधर है तो उधर भी आप लिख दें। जो भी यूनिट है, जो भी मैग्नीट्यूड इधर दिया गया, उस मैग्नीट्यूड को आप, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप इधर भी लिख दें। मेन आपको यूनिट कन्वर्जन में सीखना क्या है कि हेक्टोमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। तो हेक्टोमीटर फिर से किलो, हेक्टो। जी सर, 10 पर पावर 2 आ रहा है। जी हाँ सर, 10 पर पावर 2 आप साइड में कहीं भी 10 पर पावर 2 करें, इक्वल के उधर मिलीमीटर सर क्या आता है तो 10 टू द पावर -3 आता है। अब आप बच्चों क्या करें कि इस लेफ्ट हैंड साइड का जो पावर है यानी 2, राइट हैंड साइड का पावर यानी
लेफ्ट माइनस राइट पावर, यानी लेफ्ट पावर मैं फिर से लिख दूं कि आपको करना क्या है, लेफ्ट पावर माइनस राइट पावर। तो आप जब यह करोगे तो 2 माइनस माइनस 3, तो आप कह सकते हो कि सर 2 + 3 होता है, मीन्स 5, यानी 10 टू द पावर 5 आया। बेस तो हमेशा 10 ही रहेगा, आपका ऑर्डर चेंज होगा। तो इट मीन्स यहां आपका आ गया 10 टू द पावर 5, यानी 5 हेक्टोमीटर इक्वल टू 5 लाख, यानी 5 पर 5 जीरोज आप पुटअप करोगे तो उतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मैं यदि ऐसा लेता हूं कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर, तो बच्चों क्या करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे। 3 आप सबसे पहले वहां नोट कर दो। आपका मेन काम है सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। बिना टेंशन लिए आप फिर उसी कविता को देखिए कि कहाँ है सेंटी, कहाँ है किलो, किलो यहाँ है, तो 10 टू द पावर 3 है। जी सर, इधर 3 है। सेंटी कहाँ है सर, तो सेंटी आप देखोगे किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी, यानी 32101 -1, यानी सेंटी 10 टू द पावर -2, यानी किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी, यानी 32101 -2 दिख रहा होगा। तो -2 जिसका भी जो पावर है आप उसको लिखे, और फिर वही काम करना है कि इस -2 में इस 3 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। यानी आप बेहतर जानते हैं कि -2 -3 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, -5 होता है। जी सर, हाँ एकदम सही है। तो कुछ नहीं करना है, इंटू 10 टू द पावर -5 आपका हो गया। यानी आप 3 सेंटीमीटर को कह सकते हो कि या तो 3 इंटू 10 टू द रेज -5, और या कह सकते हैं कि 3 इंटू 0.00001 किलोमीटर, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.00003 किलोमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.00003। तो बिना समय बर्बाद किए आप यूनिट कन्वर्जन इस तरह से कर सकते हो। कभी आप इस लेफ्ट साइड में कोई बड़ा यूनिट लो, चूंकि ये सारा प्रफिक्सेस है, हाँ, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ ऐसा यूनिट का ये प्रफिक्सेस है। तो इस जगह पर मैंने क्या किया, बड़ा यूनिट लिया, इधर छोटा यूनिट लिया, तो इस तरह का आंसर आया, यानी पावर क्या आया 5। जब हमने इधर छोटा किया इधर बड़ा किया तो निगेटिव पावर आएगा। ये सबसे आपको कोई दिमाग में टेंशन नहीं पालना है, कि चूंकि मेरा मोटो है कि बिना स्ट्रेस दिए दिमाग पर, बिना कोई परेशानी हुए सभी बच्चों को एंजॉय करते हुए हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करें। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे। अब बच्चों ये तो हुई स्टैंडर्ड 10th तक की बात। अब आगे के लिए जो कि IIT, मेडिकल यानी नीट, इस सब में जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई आपको करना होगा, उसके लिए अब हम देख रहे हैं कि 10 टू द पावर 18 एग्जाम 15, यानी 3 का इंटरवल पर 10 टू द पावर 15 पेटा, और इस तरह से आप 3 इंटरवल पर लिखते जाओगे तो टेरा, जिगा, मेगा, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। यानी अब देखिए कि 18, 15, 12, 9, 6, 3, यहां से तो आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं कविता के द्वारा, उसको इंक्लूड कर दें बीच में। फिर
इस तरह से देखते जाएं कि यहाँ से कंटिन्यूस हो रही है 3 2 1 0 -1 -2 -3 और -3 के बाद बच्चों फिर -3 यानी 3 3 का जो इंटरवल है वो कंटिन्यू मेंटेन करें। -6 -9 -12 -15 -18 यानी इसका मतलब है कि 10⁻18 से लेकर के 10⁻−18 तक आपको आराम से याद रहेगा और इतना काफी है हमारे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इवन अप टू मेडिकल और इंजीनियरिंग लेवल के। तो ये सर कैसे याद रखें, इसके लिए आप इस ट्रिक्स को समझें। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, इमेजिनेशन हमारा कलरफुल होना चाहिए और बड़ा सा होना चाहिए। तो एक इमेजिन करें कि कोई एक पेट, बहुत बड़ा पेट वाला, उसका पेट कुछ ऐसा दिखाई दे जो कि फनी, ऐसा पेट आप इमेजिन करो कि पेट नहीं है, गोदाम है। तो E-Pay-2 GM यानी जनरल मैनेजर, E-Pay-2 GM जिसका नाम क्या है, माइक्रो, ने पीकर यानी वाइन पीकर, फेटा यानी सारे को मिक्सअप कर दिया, सारे प्रीफिक्सेस को उसने पी करके सबको मिक्सअप कर दिया। सपोज एक प्ले कार्ड पर या कार्ड पर लिखा हुआ है ये सारे प्रीफिक्सेस और उसके सामने अरेंज करके रखा हुआ है, वो उसको क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, फेटा। ठीक है, यानी सफन करना, जैसे कि आप ताश को मिलाते हो, इस तरह का कुछ आपको सीन बनाना है। क्या, E-Pay-2 यानी ई यानी रिप्रेजेंटेशन आप करते हो ना, E-Pay-2 यानी दिखा करके बोलते हो कि E-Pay-2 जो है, या कोई आप अपने दोस्त जिसको आप पेटू या मोटू कहते हो उसका आप सीन देख सकते हो, लेकिन कुछ फनीएस्ट सीन बनाना होगा तभी आपको याद होगी। तो E-Pay-2 GM, अब वो पेटू जो है वो क्या है, जनरल मैनेजर है जिसका नाम क्या है, माइक्रो, जिसका नाम क्या है, माइक्रो, और ने पीकर फेटा। तो आप देखो E4 एग्जा हो रहा है, पे यानी पेटा पी, सारे का सिंबल कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में होता है। जब ये पावर यहां तक आप देख रहे हो कि सारे का पावर किलो तक आपका कैपिटल में होता है, उसके बाद स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, देख रहे होंगे आप। तो ई एग्जा, पी पेटा, टी टेरा, जी GM यानी जनरल, जी जीगा, मेगा एम मेगा। इसी तरह से माइक्रो का यह साइन जो है बच्चों, इसको म्यू कहते हैं, म्यू साइन। तो इस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है माइक्रो। नैनो सिंपल एन से नैनो कार आप सुनते होंगे, तो नैनो, पी से स्मॉल पी से पीको, एफ से स्मॉल एफ से फेमटो और स्मॉल ए से एटो। तो इस तरीके से ये हमें याद हो जाएगा कि E-Pay-2 GM माइक्रो ने पीकर फेटा। लेकिन अब बात है कि यूनिट कन्वर्जन सर कैसे करें इसमें। तो सपोज आप किसी भी यूनिट को यहां से लेकर के यहां तक का किसी भी यूनिट को किसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज 6 टेरा ग्राम लिखो या लीटर लिखो, यहां मैंने दिया है मीटर, लीटर या ग्राम, यानी सभी को, या लीटर में आप बोलना चाहते हो तो एक्जा लीटर, पेटा लीटर, टेरा लीटर, इस तरह से, या एक्जा ग्राम, पेटा ग्राम, टेरा ग्राम, या एक्जा मीटर, पेटा मीटर, टेरा मीटर, जीगा मीटर, मेगा मीटर, इस तरह से बोलना चाहते हो। ये आप मतलब सब में ये तीनों चीज यूज कर सकते हो, इसके लिए अलग से फिर कोई मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ सपोज 6 टेरा ग्राम आ गया, पूछा जा रहा है हमसे कि कितना पिकोग्राम, व्हाट पिकोग्राम, डैश पिकोग्राम। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आराम से, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 6 तो पहले आ जाएगा। अब टेरा में हमको देखना है कि हम इस जो E-Pay-2 GM माइक्रो ने पीकर फेटा में हम अपने पोजीशन को पता करेंगे कि टेरा कहाँ है। तो E-Pay-2 यानी 18, 15 और 12, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा 12 आ रहा है। इसको देख करके नहीं करें, आप अपने फिंगर पर करें कि 18
ई पे 2 यानी 18, 15 और 12। तो यहाँ हमारा पावर आ जा रहा है 10 टू द पावर 12। और पिको का तो ई पे 2 GM माइक्रो ने पीकर फे, यानी यहाँ देखिए इस तरीके से आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि वैसे भी आप लोग एक सिम तरीके से याद रख सकते हो कि नैनो यानी 9, नैनो यानी 9। एक हिंट तो यहाँ आपको मिल जा रहा है कि नैनो यानी 9, तो -9 यानी नैनो बहुत छोटा कार है, बहुत छोटी कार है, यानी माइनस में जाएगी, यानी साइज बहुत छोटी है, तो -9। तो नैनो के बाद आ रहा है पिको, यानी उसमें और 3 को माइनस करेंगे तो -12 पर पहुंच जाएंगे, यानी पिको आपका हो गया -12। अब जैसा कि बच्चों में अभी तुरंत बताया हूं कि आप लेफ्ट में से राइट पावर को माइनस कर दो, तो लेफ्ट पावर है 12 -12 यानी हो गया 24। इट मीन्स यहां हो जाएगा 10 टू द पावर 24 पिकोग्राम, यानी 6 टेराग्राम इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 पिकोग्राम। आराम से कन्वर्ट कर दिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं कि सपोज आपको भी 8 डेसीलीटर इक्वल टू डैश सपोज पेटालीटर। तो कुछ नहीं करना है, 8 तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल फिगर को रख देना है। अब डेसीलीटर और पिकोलीटर में फिर वही काम करने वाले हैं कि डेसीलीटर हमारा क्या होता है, तो बच्चों आपको दिमाग में आ जाएगा कि सर -1 होता है, और पेटा एग्जा पेटा यानी 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15। इस 15 को इस -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? जी सर पता है, -16 होगा। जी हाँ, बस हो गया आपका यूनिट कन्वर्जन, यहां -16 कर देंगे, यानी 8 डेसीलीटर इक्वल टू इतना पिको पेटालीटर होगा। समझ गया? ध्यान रखें, पिको नहीं है, यह पेटा है, कैपिटल पी स्मॉल पी, यानी सिंबल पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसका सिंबल कौन सा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मजा आया होगा। ये यूनिट कन्वर्जन आप अब कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे और आसानी से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट आप कर लोगे। तो चलिए एंजॉय करते हुए प्रैक्टिस करते रहिए। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।